हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। भाई बारिश की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हो गई है। तो भाई फाइनली खबर ये है कि बारिश, ये देखें यहाँ पे क्या चल रहा है। यार दे क्या रहे हैं, इसमें चाय पियेंगे हम लोग। यार ये क्या है यार। रात के 11 बज रहे हैं और लाइट रेन, रोडों पे रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है, बिल्कुल लाइट रेन हो रही है। भाई बारिश की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हो गई है, ये देखें, और ये अनएक्सपेक्टेड था। मौसम खुशगवार हो गया है, ठंड पैदा हो गई है एनवायरनमेंट में। तो भाई फाइनली खबर ये है कि बारिश तेज़ हो चुकी है और ये कहीं पे भी प्रेडिक्टेबल नहीं थी, ना ही कहीं पेशन गोई थी, और बारिश हो चुकी है तेज़। मंज़र बड़ा टाइट। तो भाई मुझे हो रही थी चाय की क्रेविंग, तो मैं चला गया अपने लिए चाय लेने। बाहर मिल गई बारिश। मैं चाय अकेला नहीं पी सकता, मैं जब भी चाय लेता हूँ बाबा के लिए ज़रूर लेता हूँ, या एहसास होता है तो एहसास के लिए ज़रूर लेता हूँ। तो दोनों के लिए ले ली, एहसास नहीं है बाबा के लिए। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, हवा ऐसी ज़बरदस्त चल रही है बाहर, और बारिश भी लवली। और ये अनप्रेडिक्टेबल बारिश थी, कहीं भी मौजूद नहीं था बारिश का। आज पेशन गोई नहीं थी और बारिश हो गई। भाई बहादुर कपड़े ऐसे बांधता है जैसे वापस दोबारा खुलनी ही नहीं है चाय में। सबसे पहले बाबा के प्याले में, उसके बाद मेरे मग में। एंजॉय करते हैं टी, आप सो जाएं, सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह। लेट नाइट क्रेविंग थैंक्स टू द अरबो, इसने हमें पिज़्ज़ा ला के दिया जल्दी जल्दी। थैंक यू अरबो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर डे एंड अदर व्लॉग। और आज है जुमेरात और 7 मुहर्रम हराम। हम रेडी हो चुके हैं काम पर जाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमने जो एक्टिविटीज़ की वो मैंने आपको दिखा दी। कल रात को जो है ना माशाल्लाह बारिश हो रही थी, और अनप्रेडिक्टेबल बारिश थी कराची में। जो है वो अचानक बादल आ गए और हल्की फुल्की बारिश हुई। मौसम इतना ज़बरदस्त था शाम में, लेकिन माशाल्लाह मौसम तो अभी भी अच्छा है, गर्मी की शिद्दत कम है, और जो है वो बादल छाए हुए हैं। मुहर्रमुल हराम के अयाम कितने जल्दी गुजर गया, आज 7वां मुहर्रम हो गया, पता ही नहीं चला। बहरहाल आज के दिन का स्टार्ट करते हैं और जुड़े रहिए। ये देखें यहाँ पे क्या चल रहा है। खुद को देख रही है। कौन है मिदत सामने? हाँ, क्या कर रही हो आप? हाँ, पेंटिंग आपको पसंद है? ये मिदत है। इसकी जो कल पेंटिंग देखी थी ना आपने, देखो भाई बात सारी ये है कि हम देसी लोग हैं, दीवारों पे पेंटिंग करवाना बच्चों से हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इसकी क्रिटिकल थिंकिंग को तोड़ने नहीं दिया। मैंने बोला सोच रही है तो उसको सोचने दो। ये एजुकेशन की ज़बान में क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। और ये बच्चे के सामने जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं और बच्चा उस ऑब्जेक्ट पे जो पहला रिस्पॉन्स देता है उसको हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो इसने क्या किया, अब इसके हाथ में जो चीज़ थी वो आई थिंक इसकी कोई ट्रॉली, उसकी स्टिक थी, फिर वो इसके किचन सेट में कोई वो होते हैं ना छावा, रोटी रखने का छावा, उसको उसने उठाकर उसमें कलर को मिक्स करने की कोशिश की। तो इसकी क्रिटिकल थिंकिंग थी भाई, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये बच्चे में होनी चाहिए। जब भी मैं इनको जो है ना रोकता नहीं हूँ किसी चीज़ से, मैंने बोला हाँ मधु बहुत अच्छी पेंटिंग बना रही हो आप दीवार पे, अब वो पेंटिंग इसके दिमाग में कहीं ना कहीं मौजूद होगी। इंशाल्लाह मैं उससे ज़रूर बनवाऊंगा। मधु जो कल आपने पेंटिंग दीवार पे बनाई थी वो पेपर पे बना कर दोगी मुझे? ठीक है, आज बनवाता हूँ या फिर कल बनवाता हूँ इससे इंशाल्लाह। मेरी और सौदा की लगी हुई है बेट, वो ये है कि मैं बाहर से चक्कर लगा के आऊँगा और सौदा पूरा काम कर चुकी होगी, है ना सौदा? चलो देखते हैं। तीन पेंसिलें, और सुबह गई थी, मेरे को मेरे घर वाले स्टेशनरी नहीं दिलाते। देखो शना मामा 3 पेंसिलें इसके पास। मैं सेंटर आ चुका हूँ मौसम हब से, लेकिन बादल छाए हुए, और साहिब हमारा
काम करते हुए जा रहा हूँ मैं ज़रा बाहर। सौदा से एक बैट लगाई हुई है मैंने, मैं बाहर से होकर आऊँगा, आपका काम कंप्लीट होगा। काम नहीं कर रहे, उर्दू से पसंद नहीं है। या बाप जितना उर्दू में अच्छा है, बाप को जितनी उर्दू पसंद है, बाप जितना उर्दू में लिखता है, बेटी को उतनी उर्दू से नफरत हो रही है। होता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ ही होता है। मैथ्स उसका बहुत अच्छा है, मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से करती है। अगेन ये जो क्वालिटी है वो बाप की है और दादी की है, दादी को भी मैथ्स बहुत पसंद है। सौदा कह रही मेरे दांत बड़े तेज हैं, मैं चेक करता हूँ। काट रही है बस। सौदा देखो काम कर रही है और हम लोगों ने सौदा का घर बनाया और मैं भी सौदा के घर में बैठा हूँ। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, अभी कहाँ उम्र है आपकी दांत के टूटने की। चलो अब लिखो आप। सौदा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं जो कह रहा था सौदा को उर्दू पसंद नहीं है, लेकिन उतना ही अच्छा काम कर रही है सौदा। देख लो भाई व्लॉग वालों, सौदा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सही दोस्तों, सौदा हो गई है थोड़ी सी स्लो पढ़ाई में, पता नहीं क्या हो गया। मैंने इसके लिए मंगवाया है जूस, ये पिएगी जूस और मैं पीऊँगा चाय। ओके है, चलो अब जल्दी से लिखो। ये ज़्यादती है, ये क्या दे रहे हैं भाई। ये अरीफ को चाय वाले ने ये कब दिए हैं। अब एक तूने देखे क्यों नहीं भाई, ये क्या दे क्या रहे हैं। इसमें चाय पियेंगे हम लोग। इतने बुरे दिन आ गए भाई, मैं कप ला रहा हूँ यार घर से, आज ये पियो कल घर से कप ला रहा हूँ। गजब बेचती है यार, अजीब। ये कप है कहीं से। सौदा सही है भाई, जूस मिल गया उसे। कॉपी में नहीं गिराना सौदा जानी, पहले जूस पी लो फिर कॉपी। अबे भाई वहीं पे रख रही हो, आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस मामले में। बच्चा मेरा इधर रख दे, इधर रख दे यार। ये क्या है यार, उतनी चाय बच गई, इसने क्या किया भाई। दो दो कप में निकालो और क्या करें। क्या जुल्म है यार, ये समाज ही सही नहीं है यार। ये मैं जा रहा हूँ आज मार्केट, ले आता हूँ कप यार दो। फिर आप तुम भी और मैं ही तो हैं पीने वाले। तो हमने डिसाइड ये किया है, मैंने ये डिसाइड किया है, अरीफ का अलग फिनोमेना है भाई। मैंने बोला कि जब तक इसमें चाय पियेंगे तो वो चाय थेड़ी वाली चाय ना कंडेंसेशन की वजह से ख़राब हो जाएगी। तो मुझे दोनों कप में निकाल के दें, सदा हिलाऊ नहीं गिर जाएगा बेटा चाय। फिर दोनों कप में अगर हम लोग चाय निकालते हैं तो एक कप वाली ठंडी हो जाएगी। मैंने सोचा है कि एक सिप यहाँ से लूँगा और एक सिप यहाँ से लूँगा। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। क्या करना, हम मजबूर थे, वो गलत। वो सही कह रहा है, इसमें चाय जल्दी ठंडी हो गई। लेकिन चाय का एक बात है, कप की वजह से ना हमने देखा उमूमन जायका खराब हो जाता है चाय का, इसलिए टेस्ट हो गया जैसे भी नहीं करनी चाय। देखो भाई ये अलम की जो है ना मज़ीद काम अलम पे जारी है। तो फिर हमारा सेकंड राउंड सेंटर का स्टार्ट हुआ जाता है। फिर मैं जाऊँगा थोड़ी देर बैठूँगा, फिर उसके बाद ग्रोसरी लेने जाना है। आज रात की क्लास नहीं है, वो सिर्फ फ़िलहाल पीर मंगल बुध तक है। उसके बाद जो है वो आगे चलेंगी, फ़िलहाल वो पीर मंगल बुध तक ही है। अच्छा तो भाई अभी टाइम हो चुका है मेरा घर जाने का। घर जाकर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके ग्रोसरी लेने जाऊँगा, सामान लेना ज़रूरी है करके। और उसके बाद बच्चों को मैंने कुछ खिलाना भी है, देखता हूँ आज करता हूँ या कल करता हूँ। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप नोहा सुनते हो, आई सेड ओनली नदीम सरवर, वो भी शायरी की गर्ज से, क्योंकि मुझे पोइट्री बहुत पसंद है। और जब वो पोइट्री में कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं ना जो मुझे बहुत पसंद आती है। लाइक नदीम सरवर के नोहा लिखते थे रेहान काज़वी साहब, बड़े बेहतरीन प्रोफेसर कराची यूनिवर्सिटी के, और इतने बेहतरीन शायर थे वो। तो मैं बहुत सुनता था उनको और उनकी शायरी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी तरीके से फिर उसके बाद अब जो है वो उनके नोहा लिखते हैं जवाद जाफ़री साहब। तो मैं सुनता हूँ और शायरी की कसरत सुनता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को नोट किया कि उनकी शायरी में ना जो असली नोहा की जो वो होती है, जो सिद्ध है वो मौजूद होती है। नोहा की जो डेफिनेशन है वो असली उसी की शायरियों में सिर्फ जो है ना वो मौजूद होती है। ग्रोसरी लेने जाना था मुझे, लेकिन अम्मी ने जो है वो कह दिया कि शरबत का भी सामान लेकर आएँ।
तो वेट कर रहे थे बाबा का, लेकिन बाबा नमाज़ पढ़ने अभी तक आए नहीं है और हमें आगे से भी सामान लेना था। तो मैं मेरी फैमिली जा रहे हैं, पहले आगे से सामान लेकर फिर ज्वाइन करेंगे इन लोगों को, क्योंकि शरबत का सामान एक एक चीज़ याद करनी होती है, सामान ज़्यादा होगा तो हमारा होना ज़रूरी है, और मेरी ग्रॉसरी भी है। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग बच्चों का सामान लेने। ये देखो इसकी हरकतें, और ये कंडक्टर चीनी ले ली, पोलाक ले लिए, 2 जामे चीनी बड़ी। और सौदा क्या क्या लिया आपने? देखो अभी तो मैं सेटिंग कर रही हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं किधर कहाँ रखूँ। आप नीचे उतर जाओ। कस्टर्ड ले लिया, चना मामा लेकर गए। हाँ हाँ। चले आप ऊपर। तो आज के दिन का इख्तिताम हो रहा है। हम ग्रोसरी लेकर आ गए, रश बहुत ज़्यादा था तो उस वजह से ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना पाया मैं, और स्टोर्स वाले थोड़ी सी वो भी करते हैं, शिकवा भी करते हैं, थोड़ा सा मना करते हैं। तो लेकिन अपनी ग्रोसरी भी खरीदी, और सौदा इशारा कर दिया, अपनी ग्रोसरी भी खरीदी, और थोड़ा सा शरबत का जो न्याज का सामान था वो आपा को दिलवा कर उनको पहले रवाना किया, फिर हम लोगों ने अपना सामान कंप्लीट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम 10 मुहर्रम को सुबह जो है वो शरबत का एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह ताला, हर बार की तरह। और शरबत बनाने में होता हूँ मैं आगे आगे। और सौदा ने जो है वो क्या ख़रीदा है, सौदा ने टूल बॉक्स ख़रीदा है, और मिदू ने एज़ यूजुअल अपना किचन सेट और खाना बनाना भी स्टार्ट कर लिया इसने। तो कल जो है वो दिलावर भाई फिर इंशाल्लाह दोबारा शरबत का एहतमाम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें दावत दी थी कि आ जाना बांटने के लिए और बनाने के लिए भी। तो इंशाल्लाह सुबह जुमे की नमाज़ के बाद हम आपको वहाँ से इंशाल्लाह दिखाएंगे सारा सिस्टम, और कोशिश करेंगे कि कल जो है वो लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी मैंने गफलत कर ली थी कि मैं बनाने के टाइम पर नहीं था शरबत, जिसकी वजह से मैंने क्लिप्स सही से रिकॉर्ड नहीं किए थे। लेकिन कल इंशाल्लाह मैं वो क्लिप्स भी ठीक तरीके से रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह, और बांटने के अमल को भी बेहतर तरीके से दिखाऊंगा। अलम की मरम्मत का काम जारी है, यानी कि इर्द गिर्द जो उसकी बाउंड्री वॉल थी वो भी इंशाल्लाह आपको कल मैं दिखाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।